अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सिकंदर ख़ान और आज की वीडियो में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। उनको इश्यूज़ होते हैं जब वो न्यू साइन अप करते हैं ब्रांड्स के साथ, सप्लायर्स के साथ। तो उन इश्यूज़ की एक लिस्ट हमने मांगी थी सब स्टूडेंट्स से कि आप वो क्वेश्चंस जो आपको फ्रीक्वेंटली सप्लायर्स या ब्रांड्स पूछते हैं और आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या यू आर नॉट श्योर व्हाट टू आंसर, तो उस पे ये वीडियो सीरीज़ बनेगी जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को टाइम बाय टाइम आंसर करते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सप्लायर्स आस्किंग टू फिल लॉन्ग फॉर्म्स। अच्छा, देखें, सप्लायर डिपेंड करता है कि किस लेवल का सप्लायर है। कुछ छोटे सप्लायर्स जो होंगे वो यूजुअली आपको नहीं कहेंगे लॉन्ग फॉर्म्स का। उनका एक बहुत सिंपल सा वर्ड का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, वो वर्ड का डॉक्यूमेंट आप फिल कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो टैक्स एग्जेम्प्ट फॉर्म होता है वो आपसे मांग लेते हैं और गुड टू गो। इससे ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते आपसे। कुछ ब्रांड्स या कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी आई वुड से कि वो बड़े लेवल में फॉल करते हैं। वो बिग ब्रांड्स होते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स काफ़ी होते हैं, तो उस वजह से वो आपसे फिर लॉन्ग फॉर्म्स फिल करने का कहते हैं या उनके फॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके डिपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई सेक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एज अ न्यू कस्टमर, उनके लिए कस्टमर हैं, तो आप एज अ न्यू कस्टमर एक फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसमें एक सेक्शन होगा जो उनकी सेल्स टीम के लिए होगा। तो आपकी इंफॉर्मेशन या आपका फॉर्म जब सेल्स टीम के पास जाएगा तो वो अपने जो उनके क्वेश्चंस थे या जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वो लोग वहाँ पे देख लेंगे कि उनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने क्या प्रोवाइड किए, और उस बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि वो आपको अकाउंट दें या ना दें। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है या जो सेकंड उसी में सेक्शन होता है, वो सेक्शन होता है क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का या अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और वो लॉन्ग फॉर्म्स में वो हर सेक्शन किसी न किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए होता है या उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं कि इस वजह से लॉन्ग फॉर्म्स होते हैं और अनफॉर्चुनेटली इसको अवॉइड करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ख़ुद ये एक एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप एज अ वीए हैं, तो आप एक काम ये करें कि आप एक एक्सेल फाइल बना दें और उस एक्सेल फाइल में आप अपनी जो की इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी टैक्स एग्जेम्पशन नंबर, आपका ईआईएन नंबर, आपका बिलिंग एड्रेस, आपका शिपिंग एड्रेस, आपकी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, इस तरह की जो रिपीटेटिव हर फॉर्म में आपको फिलअप करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन को आप हैंडी एक जगह पे रख लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आप इस प्रोसेस को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि जब आप किसी के पास एज अ न्यू कस्टमर जाएंगे तो उसमें अवॉइड करने का ऑप्शन नहीं है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी उनके पास, वो आपका अकाउंट प्रोसेस नहीं करेंगे, वो आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक इंफॉर्मेशन को, एक एक्सेल को हैंडी रखें और आप अगर ख़ुद कर रहे हैं तो उसको आप बार बार रेफ़र करें, और अगर आपका वीए है तो आप वीए से शेयर कर दें और उसको बोलें कि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करेगा तो इट्स ईजी। और अगर स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है तो एक जगह पे होगी तो इट ऑल्सो टेक्स लेस टाइम देन। अच्छा, ट्रेड रेफरेंसेस का बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, अगेन बार बार आता है और उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ने जिनके साथ काम किया है उनके ट्रेड रेफरेंसेस दे दें, कुछ कहते हैं ना दें। अच्छा, ट्रेड रेफरेंसेस है क्या, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रेड रेफरेंसेस और मांगे क्यों जाते हैं? ट्रेड रेफरेंस क्या है कि आप एज अ कस्टमर उस ब्रांड या सप्लायर के पास जा रहे हैं, वो आपको नहीं जानता। वो आपको कह रहा है कि ठीक है, आप जो भी हैं आप मुझे प्लीज़ अपना कोई रेफरेंस दे दें। आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, सप्लायर है,
तो आप मुझे उसका रेफरेंस दे दें जिसके साथ आप बिज़नेस कर चुके हैं, तो ये क्रॉस चेक करते हैं और वाकई करते हैं। ये क्रॉस चेक करेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो लोग इनसे पूछते हैं, ये उनसे पूछते हैं, और ऐसे ही इंडस्ट्री में काम होता है। तो वो ये उनसे पूछेंगे कि ये फलां कस्टमर आया है, अकाउंट ओपन करना चाह रहा है, मैं इसको अकाउंट दे दूं या आपके कोई मसले हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर वो ब्रांड्स पूछेंगे आपको ट्रेड रेफरेंसेस के लिए जो आपको क्रेडिट पे माल देंगे। रिमेंबर, हम अभी होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्रेडिट पे माल नहीं लेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम क्रेडिट पे माल लेने जाते हैं वहाँ पे हमारा जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसके अलावा हमारे अकाउंट ओपनिंग ना सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बल्कि लेंदी भी हो जाता है, क्योंकि फिर वो क्रेडिट चेक्स के लिए जाता है, डिफरेंट ट्रेड रेफरेंसेस चेक के लिए जाता है। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे लिखें। मैं क्या करता हूँ, मैं NA लिखवा देता हूँ, विच इज़ बेसिकली नॉट एप्लीकेबल। और मैं ईमेल पे लिखवा देता हूँ कि जी मैंने NA इसलिए लिखा है कि मैं कैश पेमेंट करूँगा या मैं प्रीपेड पेमेंट करूँगा अपनी सारी परचेजेस के लिए। फिर उन्हें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको एश्योरेंस ये चाहिए होती है कि ये आपको माल दे देंगे और आप कल को उनको पैसे नहीं देंगे। तो जब आप उन्हें कहते हैं कि मैं आपको कैश पे करूँगा, तो फिर उन्हें मसला नहीं होता है। और अगर वो फिर भी 95 या 98% चांस है कि अब उसके बाद वो आपसे नहीं मांगेगा ट्रेड रेफरेंस। अगर वो फिर भी ट्रेड रेफरेंस मांगता है, तो आप उसको फिर बोलें कि जी हमारा एक्सपीरियंस है, बट हमारा एक्सपीरियंस डायरेक्टली इस एंटिटी का किसी और सप्लायर के साथ इतना लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं है, ये इतना लॉन्ग टर्म रिलेशन है नहीं कि हम किसी का ट्रेड रेफरेंस दें या कोई हमारी कोई हमारी आपको वेटिंग करे कि जी हाँ ठीक है ये अच्छे लोग हैं या इनके साथ हमारा काम होता रहता है। तो आप उन्हें कहें कि हम अभी न्यू हैं मार्केट में, और हम इवेंचुअली आपको ट्रेड रेफरेंसेस इन फ्यूचर प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आप एम्फेसिस करेंगे कि हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी वजह से ब्रांड को एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आपको जो भी वो गुड्स दे रहा है, आप उसकी पहले पेमेंट उसको मिल जाएगी। अच्छा, सप्लायर्स आस्किंग फॉर प्रीवियस ईयर टर्नओवर। अच्छा, टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर होता है कि आपने कितने का माल बेचा है। यहाँ पे हम रेवेन्यू टर्नओवर की बात कर रहे हैं। तो सप्लायर इंटरेस्टेड होता है कि यार आप मेरे पास आ रहे हो कि मैं आपको अकाउंट दे दूँ और मैं आपको अपना कस्टमर बना दूँ, लेकिन आपका काम किस लेवल का है? अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था पूरे साल का $50,000 का, इसका मतलब है कि आप वो $50,000 50 ब्रांड्स के साथ काम करके कर रहे थे, तो आप साल में मुझसे $1,000-2,000 की परचेजिंग करोगे। आपका अकाउंट ओपन करना, मेंटेन करना, आपको इंटरटेन करना, इस सब की कॉस्ट है। इस सब में एक एडमिन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो मैं क्यों वो एडमिन कॉस्ट लूँ इतने छोटे कस्टमर के लिए? तो ये यूजुअली वो ब्रांड्स पूछते हैं जिनको जिनका एक थ्रेशोल्ड होता है। वो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं बताते कि उनका थ्रेशोल्ड क्या है, लेकिन उन्होंने एक बैरियर सेट किया होता है कि ये बैरियर है, अगर इससे क्रॉस करेगा टर्नओवर कस्टमर का तो हम उसको ऑन बोर्ड लेंगे, और अगर इससे क्रॉस नहीं करेगा तो हम उसको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे? आप उन्हें बोलें कि आप हमेशा बड़ा बताएं उन्हें। आप कहें कि जी हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर था 500,000, 1 मिलियन, 5 मिलियन। देखें, वो आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ला के मुझे दिखा दें। आप अगर उसको बड़ा टर्नओवर बताएंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि वो, अगर तो उनका कोई थ्रेशोल्ड सेट है, आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। वो आइडिया लगाने के लिए करते हैं कि आप उनके साथ साल का बिजनेस कितना करेंगे। तो आप बड़ा बताएं, उसमें कोई मसला नहीं। और अगर कोई आपसे पूछता है या कहता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दें अपनी, तो आप उन्हें कहें कि हम शेयर नहीं करते। आप कहें हमारी कंपनी पॉलिसी है, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर नहीं करते। तो हम आपको टर्नओवर बता सकते हैं कि जी हमारा इतना टर्नओवर हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम लोग प्राइवेट कंपनी है, हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो हमारी पॉलिसी है, हम शेयर नहीं करते।
दैट्स इट, वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो बस टैकल करें आप उसको, और डिप्लोमेटिकली आप उसको टैकल करें, एंड दे विल अंडरस्टैंड। तो ये थे 3 क्वेश्चंस। आगे की वीडियोस में वी विल आंसर मोर क्वेश्चंस विथ मोर टिप्स। थैंक यू।